नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 10 अगस्त मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। वर्ष 2012 में यूजीसी की धारा 12B में पंजीकरण के बाद वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से प्रोफेसर सतीश कुमार गर्ग वेटरनरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। तब यहां शिक्षकों के काफी पद रिक्त थे। कमेटी में मौजूद गर्ग ने इस पर सवाल उठाते हुए पदों को भरने का सुझाव दिया था, लेकिन अब खुद इसी विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए हैं। रविवार को कार्यभार भी संभाल लिया, लेकिन विरासत में उन्हें विश्वविद्यालय में 231 रिक्त पद मिले, जिसे भरने की जिम्मेदारी अब उन पर ही आ गई। सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट मार्क्स वेरिफिकेशन का मौका दिया जा रहा है। इसके लिए नई डिस्प्यूट रिड्रेसल पॉलिसी जारी की गई है। विभिन्न प्रकरणों के लिए आवेदन का मौका दिया गया है। टाइप 1 और 2 के विद्यार्थी 11 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षक सम्मान समारोह 2021 की तैयारियां शुरू कर दी है। ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए पात्र शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। शाला दर्पण पोर्टल के जरिए आवेदन 12 से 16 अगस्त तक किए जा सकेंगे। आवेदन करने वाले शिक्षकों को कम से कम 3 साल कक्षा शिक्षण का अनुभव अनिवार्य है। अनुभव की गणना 30 जून 2021 के आधार पर होगी। सम्मान समारोह 5 सितंबर या राज्य सरकार की ओर से घोषित तिथि पर होगा। शिक्षा विभाग की ओर से 5 सितंबर को होने वाले राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के लिए सोमवार को जारी गाइडलाइन को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। आवेदन के लिए दिए गए समय को लेकर शिक्षकों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार में राज्य का कोटा मात्र 6 शिक्षकों का है, लेकिन इस पुरस्कार के लिए आवेदन को 40 दिन मिले थे। इसके विपरीत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रदेश में 1101 शिक्षक सम्मानित होंगे, लेकिन शिक्षा विभाग ने आवेदन के लिए मात्र 5 दिन का समय दिया है। हाड़ौती क्षेत्र के जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने हालात का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भीषण बारिश के कारण हुई जन धन हानि को देखते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेगी और उसकी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। केंद्र सरकार के निर्देश पर इस बार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें 217 शहरी निकायों और हजारों संस्थाओं, संगठनों की तरफ से राष्ट्रगान की प्रस्तुति झांकियां वीडियो के रूप में दिल्ली भेजी जाएगी। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की तरफ से प्रदेश के 217 शहरी निकायों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है और डीएलबी ने सभी निकायों को इस संबंध में निर्देशित किया है। इन दिनों जयपुर से जोधपुर जाने और जोधपुर से जयपुर आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन में रिजर्वेशन टिकट बुक करने के बाद टिकट पर और रेलवे ऑनलाइन टिकट कराने रेलवे जिस कोच में सीट बताता है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने के बाद यात्रियों को ट्रेन में वो कोच ही नहीं मिलता। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो कोच नहीं मिलने पर उन्हें ट्रेन तक छोड़नी पड़ती है। अब देश के किसी भी कोने में रह रहे नागरिक नालसा के लीगल सर्विस ऐप के जरिए कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर उसे प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए भी उन्हें किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे इस ऐप के जरिए ही मुआवजे के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं देश के किसी भी विभाग के खिलाफ शिकायत भी ऐप के जरिए की जा सकेगी और मीडिएशन के लिए भी आवेदन हो सकेगा। एक शादी समारोह में शिरकत करने अपने परिवार के साथ जैसलमेर पहुंचे पंजाबी संगीत सम्राट दलेर मेहंदी ने कहा कि जैसलमेर के सत्तो और खोहड़ी गांव में पानी का भी इतना अच्छा इंतजाम नहीं है और मैंने देखा कि यहाँ 100-100 किलोमीटर तक छोटे छोटे गांव हैं, कोई साधन नहीं है, लेकिन जो चेहरे हैं लोगों के उस पर इतनी खुशी और इतनी मुस्कान है, उनको देखकर लगता है कि कुछ ना होते हुए भी इसी तरह हरदम राजा की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए। यही चीज़ मुझे खोहड़ी, सत्तो व जैसलमेर के लोगों से सीखने को मिली। प्रदेश में भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों पर लगाए एसीबी कार्यवाही कर रही है, लेकिन जब इन घूसखोर अधिकारियों पर कार्यवाही हुई तो एक बार एसीबी अधिकारी भी चौंक गए। इनके लॉकर रूम से करोड़ों रुपए के जेवरात और लाखों रुपए के साथ महंगी शराब तक मिली। अफसरशाही के अलावा ये लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन भी थे। घर में विदेशी महंगी शराब की बोतलें भी मिली। इन घूसखोरों के घर और इनके पास इतना कैश मिला कि नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी।
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से रविवार को एमटीएस भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। रविवार शाम को ही एनआईए की ओर से आनन फानन में आंसर की डाल दी गई, लेकिन आंसर की देखते ही अभ्यर्थी चौंक गए। आंसर की में कई सवालों के गलत जवाब दिए गए थे। आंसर की के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तिथि 1 जून और लेह को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताया हुआ था। इनके अलावा अन्य कई सवालों के भी गलत जवाब देखकर छात्रों ने आपत्तियां दर्ज कराई। कोविड काल के 1.5 साल में ज़्यादा समय घर पर रहकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई और ऑफिस का काम करने के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। आंखों पर आने वाले ये इफेक्ट इतने गंभीर हैं कि आंखों से शुरू हुआ असर स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी तक पहुंच गया। केस इतने बड़े कि खुद डॉक्टर्स हैरान हैं और उनके मुताबिक जल्द ही लोगों को स्क्रीन टाइम कम कर देना चाहिए। बच्चों को खासा नुकसान पहुँचा है और उनकी आँखें कमज़ोर हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।